हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं शकील। मैं आज आप लोग को शर्ट कटिंग करना बताऊंगा एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे शर्ट कटिंग किया जाता है। तो गाइज पहले हम ये निशान को सीधा करेंगे ऐसे, और कन्नी से हम लेंगे 2.5 इंच। एक चीज़ और बता दूं गाइज, आपको 1.25 इंच का एक निशान और लगाना है, ये तर्पण का। मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये निशान लगा रहा हूँ। जो बैक कटिंग होगा इस पे कटिंग होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। अब इसकी लंबाई है मेरा 26.5, तो 27 पे हम कटिंग करेंगे। और 1.25 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। ये टाइट फिटिंग है 29 सीने की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 29 सीना है तो हम सीने की चौथाई आएगा हमारा 9.5, तो हम 1/2 इंच 1.25 इंच कम करके डाउन करेंगे, ठीक है। 1.25 इंच कम करेंगे फिटिंग में, ठीक है, आर्मोल के लिए। ये चीज़ याद रखना आपको, जब इसकी स्लिप कटिंग करेंगे तो जितना आपने ये हमने लगाया है इतना ही आपको लगाना है। यहाँ से क्या करना है, सीने की चौथाई, ये निशान से, यहाँ से नहीं, यहाँ से 9.5। अब इसमें हम लूजिंग देंगे 1.5 इंच, ठीक है। ये हो गया। और कमर की निशान लगाएंगे हम 15.5, 15.5। ये हो गया। कमर है मेरा 36, तो यहाँ से 9 चौका 36, और जितना लूजिंग हमने दिया है यहाँ पे इतना ही दे देना है, ठीक है। देखिए, जितना लूजिंग दिए हम, ये उतना ही देना है आपको। और हिप है मेरा 38, सीना और हिप सेम है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाना है। ये आ गया। और ये निशान से लगाना हमें 2.5 इंच ऊपर एक निशान। और यहाँ से देना हमें क्या, दो तरीके हैं। ये जो सीने का है, हिप का, ऐसे करना है इसको, यहाँ से ऐसे लगा देना है, ठीक है, राउंड का। यहाँ लेना है हमें 1.25 इंच पीछे। अब इसको नापना है 9.25, 9.25 यहाँ रखना है। ये हो गया। कॉलर है 16, कॉलर 16 है, 16 का हम 5वां हिस्सा रखेंगे, 3 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। शोल्डर है मेरा 18, 18 का हाफ, और 1/2 इंच मार्जिन। और कंडी डाउन करना हमें 2 इंच, ठीक है। यहाँ से ये मिला देंगे हम, और इसको यहाँ मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे झोल नहीं आएगा, और यहाँ पे ज़्यादा आपको गड्ढा नहीं करना है, ठीक है। ये जितना है 3.25, यहाँ पे हम 1/2 इंच कम करके निशान लगाएंगे। और यहाँ कितना रखना है, जितना कंधी डाउन किए हैं इतना यहाँ रखना है। 1/2 इंच कम करके रखना, ताकि ये हाला बड़ा ना हो। 1/2 इंच बाद में वो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो गाइज
मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। ये चीज़ याद रखना है आपको, ये जितना रखा है उससे हाफ इंच पौन इंच इसको कम रखना है, तभी आपका कॉलर के बराबर हाला आएगा, बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा छाटना भी नहीं पड़ेगा आपको। 3 सूत 2 सूत छाटना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कि कोई कम मार्जिन लेता है, कोई ज़्यादा मार्जिन लेता है। तो गाइज अब क्या करना है हमें, ये जो निशान लगाया हमने तड़पट का, देखिए ये ये निशान ऊपर से लेकर नीचे तक उसी पे रख देना है। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं इधर का, कटिंग करके हटा देते हैं। इसको सीधा ऊपर तक ले जा कटिंग कर देते हैं। अब आते हैं तीरे के पास। तीरा हमारा सिंगल है, अगर डबल तीरा हो तो इसके बराबर कटिंग करना है, सिंगल तीरा है तो इससे पौने के नीचे, ठीक। ये हो गया। अब हमारा शोल्डर है 18, 18 का हम 9 और हाफ इंच मार्जिन, ये कितना आ रहा है 9.5 आ रहा है। अब ये जो हिस्सा है हमारा इसके बीचा बीच, ये हो गया बीचा बीच। अब ये 9.5 आ रहा है, यानी 18, 9 दूनी 18, हाफ इंच मार्जिन 9.5। यहाँ हम क्या करेंगे, 9 पे निशान लगाएंगे, 9 पे। और इसको ऐसे लेना है इसके, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा बैक में ज़्यादा धूल नहीं आता है। ये हो गया। तो हमारा देखिए ये लुक, ये अंदर की तरफ जा रहा है, सीधा नहीं रखना है आपको। तो हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो गया है। अब कटिंग करेंगे इसकी हम तीरा। तीरा कैसे कटिंग करना है आपको, मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तीरा मेन होता है शर्ट का, ऐसे रखना है आपको, पहले एक निशान लगा लेना है, एक सीधा, ठीक है, ऐसे निशान लगा लेना है और इसको ऐसे रख देना है, ठीक है, इधर बराबर करके, जो हो गया। अब इसको ऐसे रख देना है। अभी जितना हमने रखा है इतना ही निशान लगा देना है, ठीक है। ये जितना रखा हमने इतना ही निशान लगाना है। अब हमें कंधी अगर 2 इंच डाउन करना है, तब यहाँ से हमें 4 इंच रखना है। अगर 1.5 इंच डाउन करेंगे तो 3 इंच रखना है। हमें 1.5 इंच डाउन करना है तो हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच रखेंगे तो हाफ होगा मेरा 1.5 है। ये हो गया। अब ये जो है इसका बीचा बीच 1.5 आएगा, ठीक है। ये अब हम इसकी तीरा का नाप लेंगे, 9 दूनी 18 और हाफ इंच मार्जिन। अब इसको हमें यहाँ से इसमें मिलाना है, ऐसे देखिए। और इधर 2 सूत ऐसे बाहर लेकर के इसको कट कर देना है। देखिए निशान से हमने 2 सूत बाहर करना है, सीधा नहीं रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एकदम राइट आ रहा है, कंधी टूट रहा है सही, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इधर मार्जिन छोड़ के हाफ इंच कटिंग कर देंगे। देखिए गाइज, तो गाइज हमारा ये बैक फ्रंट शोल्डर ये कटिंग हो गया है। अब कटिंग करेंगे इसकी स्लिप, स्लिप है हाफ,
एक निशान हमें ऐसे लगाना है, देख लेना है कपड़े को नीचे। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, लंबाई है मेरा 7 इंच, तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे प्लस 2.25 इंच और। अब हमें इसकी मोहरी चाहिए 6 इंच और 1/2 इंच मार्जिन। अब यहाँ से आपको कितना रखना है, कितने लोग 2.5 इंच डाउन करते हैं आर्म होल, कितने लोग 2 इंच करते हैं, ये गलत है। अब यहाँ से हम करेंगे 3.25 इंच मसल की नाप लेंगे डाउन करके। ये इसलिए कि आर्म होल के पास ज़्यादा झोल नहीं आता है, जितना हमने यानी सीने का यानी जितना हमने सीने का रखा है 12वां हिस्सा, सीने का 12वां हिस्सा आपका आएगा ये, ठीक है। 38 सीना है तो 12 तिहाई 36, 3 बैठा है 2 सूत और, ठीक है। 36 होता तो 3 इंच आता, लेकिन हम 3.25 इंच रखे हैं। अब यहाँ से हमने 9.25 इंच पे निशान लगाना है, जितना हमने ये निशान लगाया है फ्रंट पार्ट का, ये हो गया। अभी मैं इसको आपको आर्म होल की नाप करके दिखा दूंगा कि हमारा आर्म होल दोनों बराबर आएगा, किसी को छांटना उठना नहीं पड़ेगा। बाद में कारीगर छांटता है तो बहुत मुश्किल होता है, वो राउंड नहीं आता है बाद में कारीगर के छांटने से, ठीक है। इसको 1/2 इंच ऐसे ले जाना है और यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब इसकी हम आर्म होल नापते हैं। आर्म होल आएगा मेरा ये 9.5, ठीक है, 9.5। अब इसकी हम दिखाते हैं आपको, ये तीरा रख दिया, इसके बाद इसको रख देते हैं। अब इसके बाद हम कंधी तोड़ के इसको हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये कितना आ रहा है देखिए गाइज, 9.5। तो गाइज उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसकी रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है गाइज।